दोस्तों कहते हैं एक भूखे इंसान को सिर्फ मछली खिलाना काफी नहीं है, बल्कि माहीगीरी का फन भी सिखाना चाहिए। मछलियां पकड़ने का हुनर भी सिखाना चाहिए ताकि वो इंसान जिंदगी भर भूखा न रहे। कुछ ऐसी ही फिक्र के साथ बेंगलुरु का मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट इदारा अपनी खिदमत अंजाम देता हुआ आ रहा है। इस इदारे की एक बड़ी खिदमत जरूरतमंद मुस्तहक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के जरिए मदद करना है। स्कॉलरशिप देने के साथ साथ काउंसलिंग, करियर गाइडेंस प्रोग्राम, वर्कशॉप का भी एहतमाम करते हुए ये इदारा स्टूडेंट्स को, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट के काबिल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी के तहत मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट ने मौजूदा दौर के हॉट टॉपिक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग पर एक रोजा वर्कशॉप का इनाकाद किया। 7 दिसंबर 2025 बरोज इतवार बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में मौजूद बीईटी कॉलेज में ये वर्कशॉप मुनाकद हुआ। बीसीए, एमसीए और बीई के स्टूडेंट्स ने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। एआई टेक्नोलॉजी के माहिरीन जफरुल उमर और आसिफुल्लाह खान ने टेक्निकल सेशन से खिताब किया। मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट के नायब सदर सिराजुल्लाह खान ने कहा कि इदारे का मकसद तलबा व तालिबात की माली मदद करते हुए उन्हें एम्प्लॉयमेंट के काबिल बनाना है। एक और वाइस प्रेसिडेंट बरकतुल्लाह शरीफ ने कहा कि पिछले 32 सालों से मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट मेडिकल और एजुकेशन के फील्ड में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। दोस्तों, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या अच्छी बात कही। कौम की इज्जत अब हुनर से है, इल्म से या के सीमो जर से है। कोई दिन में वो दौर आएगा, बेहुनर भीख तक न पाएगा। लिहाजा बच्चों को, नौजवानों को हुनरमंद बनाने की मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट की ये कोशिश काबिल सताइश है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सिराजुल्लाह खान है। मैं मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये आज हमारा इवेंट जो है बीसीए, एमसीए और बी के स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग डेटा साइंसेस एंड मशीन लर्निंग, इसके ताल्लुक से जो है ना, ताकि बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद एम्प्लॉयबल हो सके। व्हाट आर द फील्ड्स दे नीड टू बी गेट एम्प्लॉयड, इस सिलसिले में जो है ना ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? मकसद है कि भाई जैसे बच्चे फारिग हो जाए एजुकेशन से, दे नीड टू बी एम्प्लॉयड इमीडिएटली। सो नाउ द करेंट ट्रेंड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस ताल्लुक से जो है ना बच्चे दे नीड टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज द डिमांड इन द मार्केट सो दैट दे कैन फेस द चैलेंजेस इन गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट। सो इस ताल्लुक से जो है ना हमने बीईटी वालों से कोऑर्डिनेट किए, तो इनके पास भी बीसीए के तकरीबन 40 बच्चे लड़कियां हैं, तो दे आर इन बीसीए। उनको जो है ना दे नीड टू गेट ट्रेन टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स बीईटी के बीईटी के भी 40 स्टूडेंट्स हैं, हमारे भी तकरीबन 60 स्टूडेंट्स हैं जो मेमार से स्कॉलरशिप ले रहे हैं। उसमें बीसीए के भी हैं और एमसीए के हैं और बीई के हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बरकतुल्लाह शरीफ है। आई एम द वीपी इन मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट। इन मेमार we give scholarships, as most of you know, के बच्चों की तालीम के लिए डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते हैं। बट वी गो ए स्टेप अहेड, वी ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, वी डू काउंसलिंग, वी डू मेंटोरिंग। सो दिस AI वर्कशॉप इज वन मोर ऑनगोइंग एफर्ट जो बच्चों की तालीम स्कॉलरशिप के साथ वी गाइड देम, वी ग्रूम देम, बेसिकली दैट्स व्हाट वी डू। मेमार ट्रस्ट कब से मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 93 से, विच इज 32 इयर्स रनिंग। एंड इसके पीछे हमारे पुराने जो ट्रस्टीज ऑफिस बेयर्स थे उनका बहुत इसका कंट्रीब्यूशन है कि इतने साल तक एक इदारा चलाया और इस मुकाम तक लेके आए। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द यंगेस्ट ट्रस्टी एंड ऑफिस बेयरर। तो दैट्स आई एम लुकिंग एट टेकिंग दिस ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम यहाँ से, मतलब और ऊंचाई तक लेके जाना है। दैट्स व्हाट माय टारगेट इज। और क्या ट्रस्ट के
कोर एक्टिविटीज हमारे स्कॉलरशिप्स हैं और मेडिकल क्लिनिक्स हैं जो बच्चों लाइक लेडीज और बच्चों के लिए ऑल डिजर्विंग एरियाज में ऑलमोस्ट 7 क्लिनिक्स हैं हमारे. वी हैव सम डायग्नोस्टिक सेंटर्स, we have tailoring classes, we teach soft skills and we teach basic computer skills, Microsoft Office to many students. ये सब है. ये आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा? The session was very good, especially thanks to Nebar Charitable Trust to giving this opportunity for this excellent session, and the way that the MCT is helping to the community, I don't have any word. I really thanks to MCT and the committee member organizing this session in a very efficient and proper way. And I think that one, the best part is the good participants from the student also, that I was not expecting that close to 100 students will participate, and it was a very good, very interactive session, and definitely all the credit goes to Nebar Charitable Trust, and I thanks to Barkatullah Sharif Sahab for supporting Asif, Ali Sahab and everybody, Sirajuddin Sahab, for supporting this session. Thank you very much. Okay. आपका पार्टनरशिप विद नेमार कितनी दिन से? I think it is 1.5 year, close to 1.5 year. चलो, आप अपना नाम और My name is Zafar Dumar, and I am working in the Nokia, and I am having close to 27 years of experience in the IT field, and definitely I am willing to contribute towards the community to support for their betterment. आज का सेशन आपके लिए वर्कशॉप was it very fruitful? Yeah, okay. First of all, I'd like to start with thanking Neymar Charitable Trust as well as BET for giving us this opportunity to give this session. Zafrul and me were always interested in actually giving back something back to the community, and this session actually was a one step for us towards this. Because we, being from the technical field, we thought maybe those students who actually want to come into the technical field, they would find this useful. And alhamdulillah, from what I saw from the morning till 4 o'clock, the students were quite interested. They were asking questions, and the way Zafrul actually gave the session was quite fruitful and quite interactive. So inshallah, I hope it would be really helpful for the students and they can take this up further. And your introduction, please. Okay, my name is Asifullah Khan, and I've been working with Nokia for close to 25 years and working as a system architect. Assalamu alaikum. I am Sayyida Jamala Fatima, Department of HOD, Department of BCA in BET Salzar Degree College. We thank Neymar Trust for organizing this AI-based data science and machine learning application workshop in our college, wherein they also give us the scholarship around 3 to 4 lakhs to our students, which is benefiting them to continue their education. And thank you so much. Assalamualaikum. Myself Weza from Carmel Convent PU College. Currently, I'm pursuing first year. So we got a call that there is a session from Neymar Charitable Trust. It's about AI. So it's very benefitable to everyone. We are getting to know how in this generation AI is taking place over, and the opportunities that need to be grabbed very soonly by AI. And the sir have called some expert of AI, and he is giving a very good explanation to everyone, and he is giving us the clarification of this generation, that how AI is taking over the place in this generation and how can we grab the opportunities of AI. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, मैं लुवेज़ा, अब मैं कार्मल कॉन्वेंट पीयू कॉलेज में पढ़ रही हूँ फर्स्ट ईयर. तो हमने एक कॉल आया था नेमार चैरिटेबल ट्रस्ट से कि एआई सेशन है और हमें अटेंड करी एआई सेशन, और हमना इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है. और एआई सेशन में हमना सब मालूम हो रहा है कि अब जैसा ये दुनिया में लाइक एआई कैसा टेक ओवर कर रहा है, कैसा रोबोट्स वर्क कर रही हैं और बहुत सारा कुछ चल रहा है. तो अब हमें उसमें जॉब्स ढूंढना, कुछ एम्प्लॉयमेंट होना, तो उसमें कैसा हमें ढूंढ सकती है, ये सब भी हमना मालूम हो रहा है ये सेशन से. और ये सेशन हमना बहुत मददफुल लाइक हेल्पफुल है. एंड थैंक्स टू नेमार चैरिटेबल ट्रस्ट एंड द सर जो एक्सपर्ट इधर आको हैं, उनकी जो उन्होंने समझा रही, जो एक्सप्लेनेशन दे रही, इट्स वेरी बेनिफिट एंड इट्स वेरी गुड. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सूफी नूर एम. आज एआई सेशन चल रहा है जो नेमार चैरिटेबल ट्रस्ट से स्टार्ट हो को है.
So this AI सेशन कई को कंडक्ट हो रहेगा, तो दिस इज एन AI जनरेशन. हर एक को भी मालूम होना हाउ AI वर्क्स. हर एक कंपनी में जाना का तो भी AI स्किल्स रहना. विदाउट स्किल्स नो वन टेक्स. तो ये सेशन से हमने मालूम हुआ कैसा AI चल रहा है, जॉब के वास्ते कितना इम्पोर्टेंट है. सो बहुत यूजफुल हुआ ये सेशन आज के लिए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मेरा नाम ज़ैनब सितारा फ्रॉम BET कॉलेज एंड इस म्यांमार चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में हमें हमारी कॉलेज ग्रुप से पता चला थ्रू अनीस सर, जिन्होंने ग्रुप में हमें इसके वर्कशॉप के बारे में हमें पोस्ट किया था. एंड देन ये वर्कशॉप इज बेस्ड ऑन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड this session is such a good session and इस सेशन में बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिला which was जिसे हम जानते भी नहीं थे. अनएक्सपेक्टेड कि हमें ये मिला. एंड ये सेशन बहुत अच्छा था जिसमें AI के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली जो हमारे पता भी नहीं था कि वो जितना इतना इम्पोर्टेंट है AI. एंड थैंक्स फॉर द म्यांमार चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप फॉर अस. थैंक यू. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So myself Farat Mirza and I'm from CMR University. I'm studying into the stream BTech in CST. So I'm attached to Myanmar Charitable Trust since when I was in 9th grade and SSLC. I have received abundantly help from this charitable trust in whatever outcome it is, from studies and from other output sources also. They have helped me in many ways, such as providing laptop for studies and giving scholarship, which have helped me a lot in my studies and other things. Thank you. I had attended the artificial intelligence coursing today and it was alhamdulillah very good. मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी such as what is artificial intelligence, what is machine learning, जिसकी मुझे पहले से knowledge नहीं थी. And yeah, maybe not maybe, it's actually very helpful for me in the future. Jazakallah for providing such a good knowledge for us today. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम रेहान खान है. मैं करेंटली इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर परस्यू कर रहा हूँ. मुझे मेमा ट्रस्ट के बारे में पता चला मेरे एक दोस्त के थ्रू. मेरा दोस्त यहाँ से स्कॉलरशिप लेता था. 11th में मुझे पता चला और 12th में मैंने यहाँ से स्कॉलरशिप लेना शुरू किया. और आज के सेशन के बारे में अगर बात करें तो फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं AI सारे वर्ल्ड को कॉन्कर कर रहा है. सब लोग AI से जुड़े हुए हैं और सब कुछ AI के थ्रू ही चल रहा है आजकल. तो फिर ये बहुत अच्छा सेशन है हमारे लिए मेमार ने जो ऑर्गेनाइज किया है, जो कि हमें फ्यूचर बिल्डिंग में हेल्प करेगा इन AI. और हमें बहुत अच्छे चीज सीखने को मिली कि AI के थ्रू, जो कि पेड होता है. मेमार का हम शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने हमें फ्री इस सेशन के लिए अलाउ किया. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम रयान अहमद है. मैं विलियम्स इंटरनेशनल कॉलेज से आया हूँ. करंटली मैं BCA फाइनल ईयर पढ़ रहा हूँ. ये जो सेक्शन है इससे काफ़ी कुछ नॉलेज गेन हुआ. ये जो नोकिया से नोआखीन जफरुल उमर उनके तरफ से AI ML और न्यूरल नेटवर्किंग कैसा ये फ्यूचर में काम करता है, टेक्निकल कोर्स से रिलेटेड कैसा काम करता है, ये फ्यूचर में हमारे वास्ते कैसा हेल्पफुल होता है. यही बॉट से अलेक्सा सीरी ये जो टेक्नोलॉजी अब जो डेवलप हो रही है, जो फेस रिकॉग्निशन फिजियोलॉजी की जो ही उसके मदद से हमें बहुत कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हुआ आज. ये जो मेरे मेमा चैरिटेबल ट्रस्ट थी, may Almighty Allah bless those trustees who organize this event. मोहम्मद फाज शरीफ. मैं SSM RV कॉलेज में पढ़ता सीधा रिच. ये सेशन बहुत अच्छा था. एक्चुअल में बहुत कुछ नॉलेजेबल आज मालूम हुआ. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसके बारे में सभी जिन्हें एक्चुअल में बहुत हेल्प करता हमारे करियर में. ये म्यांमार जो कर रही ये फ्यूचर में मेरे करियर में बहुत हेल्प कर सकता है. मैं अब BCA कर रहा हूँ. इसके बाद मैं भी सोच रहा हूँ कि मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में जाऊँगा. वो उसके वास्ते बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिए मुझे नो कि ऐसा इसमें जा सकती हैं.
टीजॉन कॉलेज में पढ़ रहा हूँ मैं और मैं सेकेंड ईयर कर लेकर हूँ। जी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इधर, ये पूरा फ्यूचर में बहुत काम आता है आपको। और आप कुछ एआई के बारे में कुछ करना चाहती हैं तो बेशक आप इधर आइए, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। और मेहमान अपना बहुत हेल्प कर है, स्कॉलरशिप वाइज अपना बहुत सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ ये भी प्रोवाइड कर रही है, कोर्स प्रोवाइड कर रही है। जी मैं इंजीनियरिंग कर लेकर हूँ, तो उसमें सीएससी कर लेकर हूँ, तो एआई है ना, तो अपकमिंग जनरेशन पूरा एआई रहता, तो एआई बहुत हेल्प करता। इंसान जब कुछ लर्न करता है तो उसके ब्रेन में वो चीज बैठ जाती है, ठीक है। जो मॉडल है वो वही है। डिफरेंस इतना होता है ह्यूमन और मशीन में कि हर चीज को लर्न करने का मॉडल अलग अलग होता है। सेल्स को प्रिडिक्ट करने का मॉडल है, ठीक है। लैंग्वेज में अगर आपको टेक्स्ट जनरेट करना है उसका एक अलग मॉडल है, इमेज जनरेट करना है उसका एक अलग मॉडल है, क्योंकि हमने अलग अलग मॉडल को ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक मॉडल बनाना है। अभी आपको ये समझ में आएगा कि मॉडल भी होता क्या है। तो एक ये डेटा दिया हुआ है ईयर वाइज सेल्स, और आपको करना क्या है कि यू हैव टू क्रिएट ए मॉडल, यू हैव टू बिल्ड ए मॉडल, यू हैव टू ट्रेन द मशीन लर्निंग मॉडल टू प्रिडिक्ट द सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब ये कि 2 साल के बाद, 4 साल के बाद कोई भी ईयर पूछा जाए तो प्रिडिक्ट कैसे करेंगे इसको, आप इसका बताएंगे राइट। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये मतलब मशीन लर्निंग की इसमें ये बेसिक क्वेश्चन ये है कि आप ये मान के चलिए कि अगर मशीन लर्निंग आप सीख रहे हैं तो ये जैसे KG1 का क्वेश्चन है, KG1 KG2 का क्वेश्चन है, और आप लोग गुड क्वेश्चन है, बट एक्चुअली अप्रोच क्या है, इसको कैसे करेंगे, इसके स्टेप क्या होंगे ये जानना है। ये डेटा दिया हुआ है, डेटा की बेसिस पे आपको सेल को प्रेडिक्ट करना है। इसमें देखिए डेटा जो दिया हुआ है वो कहाँ तक दिया हुआ है, 2015 तक का दिया हुआ है, लेकिन इस आपको एक मॉडल जनरेट करना है जिससे आप 2020 का डेटा प्रेडिक्ट कर सके कि 2020 में कितनी सेल हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये पहला स्टेप है, ठीक है। इस स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो डेटा है आप उस डेटा को लेकर के ये देखेंगे कि डेटा में प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर वे में है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे फ्यू थिंग्स मैंने जो हाईलाइट किया है कि आप देखिए यहाँ पर रेड कलर में है जो वो क्या है, कुछ माइनस वैल्यू है, कुछ 0 है, कुछ 89 है, ठीक है। 89% सेल है, फिर -23। ये डेटा जो है इनकरेक्ट डेटा है। तो सबसे पहले आपको इस तरह के इनकरेक्ट डेटा, जिसको मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के टर्म में कहते हैं नॉइज, सो यू हैव टू डिटेक्ट द नॉइज इन द डेटा। ये इतना सिंपल नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ऐसे हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जब आपको डेटा मिलेगा जो कि 10 टेराबाइट का डेटा होगा, 20 टेराबाइट का डेटा होगा, उसमें नॉइज डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। तो कैसे डिटेक्ट करते हैं इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स यूज करके या प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे इसको डिटेक्ट करते हैं। आई विल शो यू दैट वन, बट फर्स्ट थिंग यू नीड टू डिटेक्ट दैट इफ देयर इज एनी अनोमली और एनी इशू विद द डेटा। आपको दिखा कि ठीक है ये 3 डेटा जो है वो सही नहीं है, और आपने इसको मार्क किया, और आप क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। सो व्हेन यू रिमूव दिस वन यू गॉट दिस डेटा, ठीक है। दूसरी चीज आप अगर देखिए तो मैंने क्या किया है कि यहाँ से ट्रेंडिंग कलर और बायर लोकल है या फिर डिफरेंट सिटी से, मैंने इसको भी हटा दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर सेल मुझे प्रेडिक्ट करनी है तो इसमें कलर का कोई रोल है या फिर बायर का कोई रोल है कि लोकल है क्या है, ठीक है। तो आप इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने डेटा को एनालाइज किया, मैंने देखा कि इसमें कुछ एनॉमलस, कुछ इनकरेक्ट वैल्यूज थी, मैंने उसको रिमूव किया। जो अनवांटेड फील्ड्स थी मैंने उसको वहां से रिमूव किया, ठीक है। रिमूव करने के बाद मेरे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। अब ये डेटा जब हमारे पास आ गया तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा का एक ग्राफ प्लॉट किया मैंने, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें नहीं पता कि इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा। प्लॉट करेंगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने प्लॉट किया तो इस ग्राफ से मुझे क्या दिख रहा है, सॉरी, इट इज गोइंग फ्रॉम टॉप टू अप एक्चुअली। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक ए लाइन, करेक्ट। और ये डेटा हमारे पॉइंट्स हैं उस लाइन के ऊपर नीचे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर हम इस डेटा को वेरी क्लोजली एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं
और आप सबको पता होगा कि लाइन का जो इक्वेशन होता है दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो अगर हम एक लाइन लेंगे y इक्वल टू mx प्लस c विच इज क्लोजली वी आर फिटिंग टू दिस डेटा, दैट इज कमिंग क्लोज टू ईयर इंटू 0.5 प्लस 0.25, ठीक है।